बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं मंटू कुमार सेट नंबर 2 एनटीपीसी प्लस लेवल 1 का मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। आप लोग इसे सॉल्यूशन करें, सेट बनाएं। सेट को 60 मिनट के अंदर बनाएं। कल से जो मैं सेट दूंगा उसमें बोलने के बाद जो है कि आंसर भी टिक कर दूंगा। तो आप हमसे आंसर टिक करने से पहले मन में आंसर टिक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग सही मारते हैं। और मैथ रीजनिंग को वीडियो को रोक करके और उसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना कितना मार्क्स आ रहा है। लिखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक आकलन आएगा सारे लोग को कि कितना लोग क्या कर रहे हैं। और आप लोग भी बनाएंगे तो आपका भी हौसला बढ़ेगा और मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि लोग इसे देख रहे हैं। और जहाँ भी त्रुटि होगा, जो भी आपका सजेशन आएगा तो हम उसको देखेंगे। कहीं पे दिक्कत हो तो आप जो है कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है मंटू कुमार से, वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपका सॉल्यूशन देख सकता हूँ, सजेशन भी देख सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब जो है कि इसको मैथ रीजनिंग की तरफ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सेट मार रहे हैं, लेवल 1 और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। अभी लेवल प्रीलिम्स वाला दे रहे हैं और आगे ये हार्ड होते जाएगा। जैसे ही एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम आएगा मेंस वाला, तो मैं उसको और आगे टफ कर दूंगा, उस लेवल को पहुंचा दूंगा। अभी प्रीलिम्स चल रहा है, ग्रुप डी वाला सेट है, तो ये दोनों मिल करके प्रीलिम्स वाला सेट चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, देखेंगे 51 में सेट नंबर 2 का जो था, कौन सा भिन्न अनुक्रम के अंत में आएगी। तो ये अनुक्रम चल रहा है, सीरीज चल रहा है 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। तो देखेंगे नीचे से, देखिए हर से ये 2 है, फिर 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि डबल हो रहा है। तो 16 का डबल 32 होगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 32 दो जगह है, तो या तो आंसर ये होगा या तो डी होगा। ऊपर वाला क्लियर हुआ। अब देखते हैं, ये 1, 3, 5, 2 2 बढ़ रहा है, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 करेंगे, 1 + 2 ऊपर में 3 हुआ, और 3 + 2 करेंगे तो 5, और 5 + 2 तो 7, तो 7 प्लस यदि 2 कर दें, 7 + 2 तो 9 होगा, यानी ऊपर 9 और नीचे 32। तो 9/32 ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे 52 नंबर, श्रृंखला 357, 367, 369 में 10वीं संख्या कौन सी होगी। 10वीं अंक बोल रहा है, तो प्रथम अंक आपका ये हुआ फर्स्ट वाला 357। 357 आपका पहली हुआ, फर्स्ट देख लीजिए 357। अब देखते हैं 57 और 6, 63, 63 और 6 69, यानी बढ़ रहा है जो आपका है ना n, ये 6 टाइम है, 6 बढ़ रहा है। और टी 10वीं पूछ रहा है, 10वीं है ना, ये टी ले लीजिए। टर्म ऑफ नंबर जो है कि आपका हुआ 10वीं, तो 6 बढ़ रहा है ना। तो एक तो है 9 और होना चाहिए, तब 10 हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा वो, है ना। तो देख लीजिए ये हुआ 10वीं, तो 9 संख्या और बढ़ाना है, तो 6 और गुने 9, 9 छक्के 54 इसमें जोड़ देना है 357 में। तो देख लीजिए 357 और 54 को जोड़ दिए, 7 4 11, 5 5 10 11, 3 1 4, 411 आपका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 पे। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित, मतलब हटा करके यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आएगा। तो देख लीजिए 11 और +2 कर दिए तो 13, फिर +4 करेंगे तो हो जाएगा 17 और फिर +2 देखिए कर रहे हैं, +2 तो 19 और +4 तो 23, फिर 2 तो 25। तो अब की देखिए यहाँ 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, यहाँ पे 2 है तो अब की 4 होगा।
तो 25 + 4 कितना हो जाएगा 29। तो वाट के स्थान पर आपका आएगा 29 और ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ये हुआ आपका आंसर। देख लीजिए 54 नंबर, सही विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह यहाँ है, इसको हटा करके क्या आएगा ये चीज़ को दिखना है। तो देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो देख लीजिए यहाँ से पकड़ में आ जाएगा 82 × 3 कीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 तिहाई 24। कितना आ रहा है 246। 246 में से पहले 3 टाइम गुना कीजिए और 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 244। तो देखिए 244 आ रहा है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, 3 से इसको गुना करेंगे पहले और 2 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए वही क्रिया किया हुआ है, 4 को 3 से गुना किए, 12 2 घटाए तो 10। उसी तरह से इसमें कीजिए तो 10 × 3 तो 10 तिहाई 30 और 30 - 2 कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 28 28। तो 28 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, श्रृंखला में अगला शब्द क्या आएगा। यहाँ पे ये है वाट का स्थान, अगला शब्द आपका क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में y का स्थान 25, 25 - 2 हुआ, 25 - 2 तो 23, 23 में से 2 गया तो 21, 21 में से 2 गया तो 19। तो आपकी 19 में 2 जाएगा तो आएगा 17 और 17 नंबर पे आता है आपका Q। अब आगे बढ़ जाते हैं। Q 2 जगह है, ऑप्शन नंबर ए पर है और डी पर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 5 हो गया, 5 और +3 8, 8 + 3 11। तो 11 + 3 15 आएगा और 15 होता है O। तो QO देख लीजिए, QN है QO है, तो ऑप्शन यहीं से छट गया, यहाँ पे L है और यहाँ पे O है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था, बताएं कि राहुल ने किसे हराया था। तो सबसे पहले इसमें कहा था कि अपने मान लीजिए, खुद को मान लीजिए। राहुल ने आनंद से कहा रहा है राहुल, तो राहुल अपने आप को मान लीजिए। तो कल मैंने अपनी दादी यानी मेरी दादी की बेटी, तो मेरी दादी की बेटी क्या हुआ फूआ, फूआ मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को, तो फूआ के भाई। आज इकलौते हैं भाई, क्या है इकलौते हैं, इकलौते होंगे, मेरी फूआ की भाई इकलौते हैं। तो इनका जो भाई होगा क्या होगा, मेरे पिता होंगे, क्या होंगे मेरे पिता होंगे। बताएं कि राहुल ने किसे हराया, तो पिताजी को हराया। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन हो गया। 62 यानी 62 नंबर देख लीजिए, यदि कमल कहे कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बताएं कि कमल का रवि से क्या रिश्ता है। कमल कह रहा है तो कमल अपने आप को मानना है, कमल को अपने आप को मानना है। तो कमल यहाँ मान लिए कि मैं हूँ कमल। रवि की माँ मेरी माँ की, पहले मेरी माँ, जो मेरी माँ है उसकी इकलौती बेटी, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी जो है ना, इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी ये जो है ये रवि की माँ है, रवि की माँ, रवि की माँ। तो कमल यानी कमल की माँ के इकलौती बेटी, तो ये जो है कि इसका बहन हुआ इधर से। तो कह रहा है कि बताएं कि कमल का रवि से, कमल का रवि से क्या रिश्ता है। तो ये कमल जो है ये निर्धारित नहीं हो रहा है कि जेंडर में क्या है ना, ये क्लियर नहीं है लड़का है कि लड़की है। इसलिए यहाँ पे जो है कि पिता भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं में निर्धारित नहीं किया जा सकता।
क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 में देख लीजिए, कह रहा है एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। हर सेकेंड में वह 5 फीट चढ़ता है, परंतु फिर 4 फीट नीचे खिसक जाता है। एक सेकेंड में क्या करता है, 5 फीट चढ़ता है, 4 फीट खिसक जाता है। तो चढ़ा कितना? 1 फीट चढ़ा, 1 फीट चढ़ा नीचे। बताएं कि कितने सेकेंड बाद शिखर पर पहुंचेगा। तो शिखर कितना है? शिखर 60 फीट का है। तो जो है कि पहला यदि ले लीजिए 54 सेकेंड लिए, तो 53 सेकेंड में 53 जो है कि ये फीट चढ़ेगा और प्लस 5 फीट चढ़ेगा, उसके बाद है खिसकेगा। तो ये होता है 58, 58। तो ये नहीं हो रहा है। 55 पे लेंगे तो देख लीजिए 54 फीट ये चढ़ेगा, और 54 और 5 हो जाएगा 59। ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में भी जो है कि आपका 54 55 है नहीं, 56 है। 56 लेके देखते हैं। 56 डायरेक्ट लेंगे ऑप्शन से, तो 56 फीट में 55 फीट पहला ये चढ़ेगा, और अंत वाला 56वां में आपका 5 और चढ़ेगा। तो 55 और 5 60। तो ये जो है कि आपका शिखर पे पहुंच गया। यानी ऑप्शन से यदि चलेंगे तो आसानी से 56 से शुरू करेंगे तो 55 मिनट में 55 सेकेंड में ये 55 फीट चढ़ जाएगा पहले, उसके बाद ही खिसकेगा। तो 56 मिनट में 56 सेकेंड में ये 55 सेकेंड पहले ले लीजिए, और 56वां सेकेंड जो होगा वो 5 फीट ऐड होगा, तो 60 पूर जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, 2 PM को कैसे लिखा जाएगा? 2 PM आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन हम लोग के घड़ी में क्या होता है, 12 घंटा का समय, 12 घंटा का समय दिखाता है। जब 12 घंटा का समय दिखाता है तो 24 घंटा वाला में ऑप्शन दिया हुआ है 200 आवर्स करके दिया है। AM PM 12 घंटा में होता है, AM PM। और ऑप्शन में है 22 आवर्स, 16 आवर्स, 14 आवर्स। निश्चित रूप से 24 घंटे वाले घड़ी को शो कर रहा है। तो इस स्थिति में देखेंगे कि 12 के बाद आता है 1 और 2, तो 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 और 00 आवर्स। ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी, 14 आवर्स। तो ये सही हो जाएगा, आसान था। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने चलने की प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए, मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर, तो मैं पहले भी बताए थे ऐसे करके। ये ऊपर जो है कि उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, और ये बाएं हाथ तरफ पूर्व रखेंगे, और ये साइड के तरफ पश्चिम को रखेंगे। अब डायग्राम बनाइए जैसे कह रहा है। तो मान लिया जाए मानिक यहाँ पे है, यहाँ से चला मानिक 40 मीटर, ये यहाँ तक चला, ये हो गया 40 मीटर उत्तर, इस दिशा में चला 40 मीटर उत्तर चलता है। फिर बाईं ओर, तो घड़ी इस तरह से चलती, ऐसे चलती है घड़ी। तो ये हुआ क्लॉकवाइज, दाहिने मानेंगे। और यदि ये उल्टा चले ऐसे, तो ये बायां होता है। तो हमको बायां बोल रहा है, बायां चलना है, तो ऐसे नहीं जा करके घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से बायां मुड़ जाइए और यहाँ से ऐसे कीजिए। ये मान लीजिए कि ये 20 मीटर यहाँ से चला। अब आगे बढ़ते हैं। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यहाँ से फिर बायां चला, घड़ी चलेगा ऐसे, इसके विपरीत ऐसे। तो ये ठीक इसके समांतर यहाँ पे चलेगा, और ये दूरी हुआ आपका 40 मीटर। 40 मीटर चलता है। बताएं कि वो अपने चलने की प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये इसका प्रारंभिक स्थान था, प्रारंभिक स्थान यहाँ था, और चला इधर। देख लीजिए, इधर पूर्व था और इधर क्या है,
पश्चिम है, तो ये इधर पश्चिम हो गया और दिशा क्या हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर, तो 20 मीटर आपका हो जाएगा पश्चिम। देख लीजिए 20 मीटर पूर्व, 20 मीटर उत्तर और 100 मीटर दक्षिण, और इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा आ रहा है पश्चिम और यहाँ पे 20 मीटर पूर्व दिया हुआ है, पश्चिम नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और 66, एक ग्रामीण अपने चाचा से मिलने अपने गांव से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में गया। वहां से वह चाचा के गांव से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने ससुर से मिलने गया। वह कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए पहले कह रहा है कि उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो इसके बीच में यहाँ तक गया, ये इस टाइप में चलेगा। तो कोई बिंदु ले लीजिए और उत्तर पूर्व में थोड़ा सा ये तिरछा चलेंगे और इसको मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर हुआ। अब कह रहा है स्थित दूर गांव में 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव में गया। वहां से वह चाचा के गांव से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने ससुर से मिलने गया। दक्षिण, तो दक्षिण यहाँ से देख लीजिए नीचे है, तो नीचे जाएंगे, मान लिया जी ये बिंदु तक गया, यहाँ ये यहाँ पहुँचा 4 किलोमीटर। ये यहाँ से चला था, ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, 4 किलोमीटर गया यहाँ पे, तो कह रहा ससुर से मिलने गया। तो अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूर और किस दिशा में है, इस पॉइंट पे अभी है ये व्यक्ति। तो देख लीजिए इस तरह से जो है कि 5 4 बना है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम से आ रहा है, 5 का स्क्वायर, और ये देखिए 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसको मान लीजिए कि ये एच हुआ हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बराबर बी स्क्वायर होगा, और बी का वैल्यू यानी इसको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर रूट चढ़ जाएगा, बराबर बी, यानी 5 5 25 और 4 4 16, 25 माइनस 16 तो अंडर रूट 9 बराबर 3 बराबर बी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 3 किलोमीटर। तो कह रहा है 3 किलोमीटर किस दिशा में, तो यहाँ से चला है और इधर है, तो यहाँ से इधर देखिए पूर्व है, तो ये पूर्व होगा 3 किलोमीटर पूर्व, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पूर्व। 67, एक सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को CLANAEDER के रूप में लिखा गया है। बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कैलेंडर लिखा हुआ है CALANDER, कैलेंडर। इसको समूह में बांट दीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ कैसे है वो लिख लेंगे, तो देख लीजिए इसको लिखा है C, उसके बाद L और उसके बाद A, ऐसे कर लीजिए CLA एक समूह बना, और उसके बाद है NA, इसको चेंज कर दिया है N और A, और उसके बाद देखिए E को सबसे पहले लिखा है और उसके बाद D और तब R, इस तरह से लिखा है। अब हमको सर्कुलर को लिखना है, तो CIR CULAR सर्कुलर, CIR तो 3 के समूह में पहले बांटेंगे, ये 3 फिर 2 और फिर ये 3, इस तरह से बांट लिए। अब देखिए पहले लिखाया था C, तो C यहाँ भी है पहला नंबर में, तो C लिख दिए, और उसके बाद लास्ट वाला लिखाया तो CR, और उसके बाद बीच वाला लिखाया है A, तो I लिख दिए CRI, और उसके बाद ये दोनों को चेंज करना है तो UC, और उसके बाद है E बीच वाला, तो A है यहाँ बीच में, और उसके बाद E के बाद है D यानी पहला वाला, तो AL और EDR को ऐसे ही रहने दिया है, इसको ऐसे ही कर दिया। यानी कि अब देखना है ऑप्शन में CRI, तो यहाँ देखिए D में और B में CRI मिल रहा है, और उसके बाद UC, और यहाँ भी UC है, तो CRI UC यहाँ भी है, CRI UC यहाँ भी है,
लास्ट में मिलेगी ALR, यहाँ है लास्ट में ALR, यहाँ है LRA, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है SVUT, एस को 19 अंक में आता है, तो देखिए 19 और लास्ट वाला देखिए टी, तो 20 और उसके बगल में 21 और 22, ऐसे हो गया है 19, 20, 21, 22। अब इसको देखिए 6 के बाद होना चाहिए 7, जो कि यहाँ पे नहीं है, आगे देख लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और बाकी सब में सही चल रहा है। तो आपका सीरीज में ये जो है कि विषम हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 69 उस विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। देख लीजिए 2, 3, 4 लगातार जा रहा है, 2, 3, 4, फिर यहाँ देख लीजिए 11, 13, 14, इसमें दिक्कत हो रहा है, 11, 12 होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 17, 18, 19, 17, 18, 19 हो गया, 7, 8, 9, यानी ये एकदम सीरीज से चल रहा है। और ऑप्शन नंबर बी में 11 और 2 बढ़ा दिया, 1 बढ़ना चाहिए, तो आपका विषम हो गया ऑप्शन नंबर बी। 70 में देखिए उस विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए 16, 3, 19, 3, 22 और 22 और 3, 25 होना चाहिए। और इधर देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 सही चल रहा है। 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19 सही है। 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, यानी सभी में 3, 3 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए में नहीं बढ़ रहा है। 16, 3, 19, 19, 3, 22 ठीक हुआ है, और 22 + 3, 25 होना चाहिए, जबकि 24 एक्स का वैल्यू 24 है, तो त्रुटि हो रहा है, विषम हो गया ये। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 76 संख्यांक 6, 2, 8, 3, 4, 8, 1 में अंक 8 के स्थानीय मान में कितना अंतर है। देख लीजिए संख्या दिया हुआ है 6, 2, 8, 3, 4, 8, 1, यहाँ पे 2 8 है, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है फेस मान, चेहरा मान। चेहरा मान में जो है वही दिखता है, और स्थानीय मान में अपना पद यानी स्थान के स्थान पे इसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बचपन में पढ़े थे वही वाला है। इकाई तो 1 से गुना, दहाई तो 10 से, सैकड़ा तो मतलब फिर 100 से, 1000 से, ऐसा ही गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 × 10। ये हो गया 8 × 10, दहाई पे है तो 10 से गुना। अब ये वाले 8 को देख लीजिए, ये वाले 8 को क्या होगा 8 और गुना, देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 1 दीजिए और कितना अंक आगे है 4 अंक, तो 4 जीरो दीजिए, 4 जीरो से गुना होगा। यहाँ पे 1 अंक था 8 के बाद, तो 1 जीरो से गुना हुआ, यानी कि अब पूछ रहा है इतना अंक में 8 के स्थानीय मान में कितना अंतर है। तो 8 पे दे दीजिए, 8 पे 2, 2, 4 जीरो होगा, गुना होगा तो, और यहाँ पे 80 घट जाएगा, तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 9, 9, 7, 7, 9, 9, 2, 0, 7, 9, 9, 2, 0, ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है, यानी 7/8 से छोटी होना चाहिए, 7/8 से छोटी होना चाहिए, यानी ये बड़ होगी। और ये ले लीजिए 1/4, ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए इन दोनों में, तो इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, तिरछा गुना, और ये 8 हो जाएगा, तो ये तो बड़ हो गया और ये छोटा हो गया। अब की कह रहा है 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, 1/3 से बड़ी, तो 1/3 से 1/4 बड़ी होना चाहिए, तो ये हो गया 4 और ये 3, बड़ी नहीं हुआ तो ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 वाला लेंगे तो ये 23 इधर गुना होगा तिरछा, और ये वाला ले लीजिएगा ऑप्शन से, देख लीजिए क्या होगा। 7/8 को बड़ा होना चाहिए था, 23/24, 24 सती 68 से 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आया, और 184 आया, तो ये बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा हो गया, तो ये यहीं ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा ले लीजिए,
11/12, 7/8 जो है बड़ा होना चाहिए 11/12 से। तो बरसती 84 और 11×8 88, तो ये बड़ा हो गया ये साइड वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी होगा। एक ही ऑप्शन नंबर डी बचा है, देख लीजिए 7/8 ग्रेटर देन 17/24 होना चाहिए। 64 से और 17 से 136, तो ये तो बड़ा हो गया। अब देखते हैं कि ये जो है कि 1/3 से बड़ी होनी चाहिए। 1/3 से बड़ा होना चाहिए कौन? 17/24। तो 24 गुना 1 करेंगे तो 24 और 17 या 51, दोनों कंडीशन अप्लाई है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। अब ये देख लीजिए 78 नंबर का रहा है 106 गुने 106 जोड़ 94 गुने 94, कुछ नहीं है, वर्ग का फॉर्मूला है। तो देख लीजिए 106 का अगर स्क्वायर करेंगे, गुना 2 मरते हुए तो स्क्वायर हो गया। ट्रिक से हम लोग बता चुके हैं, जब वर्ग पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वर्ग में जाके देखेंगे तो वहाँ से आप वर्ग सीख सकते हैं ट्रिक वाला। तो 6 छक्के 36, 6 ज़्यादा है 100 तो 6 जोड़ देंगे तो 112, यानी इसका वर्ग इतना हो गया। अब 94 गुने 94 यानी कि 94 का वर्ग होगा, तो 100 से कितना कम है? 6, तो 6 छक्के 36 और 94 में से 6 गया, 6 कम है तो 6, 14 में से 6 गया तो 8, 88 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 3 3 6 1 7 और 8 2 10, 8 1 9 और 1, यानी 19 0 7 2, 6 6 12, 3 3 6 1 7, 8 2 10, 8 1 9 1 10, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 1 2, यानी कि 2 0 0 7 2, 2 0 0 7 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। देखिए 79 नंबर, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर इतना हो तो क्या हो? देखिए इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ। वर्ग वाला में देखिएगा, गुना वाला में तो आ जाएगा 64 का स्क्वायर करना है। 64 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49 और 6 छक्के 36 और 4 40, इतना आ जाएगा। और फिर तारा 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 छक्के 36, 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 39, 6 छक्के 36, 6 तिया 18 यानी 36 3 39, 3 तिया 9 3 12, इतना हो जाएगा। अब करना क्या है? घटाना है, तो घटा दीजिए इसको। तो घटा के आएगा 0 0, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2800 आए। तो अभी का रहा है इधर कि 2800 बराबर है 20 गुने यक्स, 20 गुने यक्स। तो यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग में जाएगा, यानी कि 2800/20 बराबर यक्स। जैसे ये खत्म, 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 140, आपका यक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे, तो मिटा देते हैं, यहाँ से सोल्व कर देंगे हम मिटा करके। तो जो है कि ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और और लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल 12 और 35 हो तो उनके अनुग्रहों, अनुग्रह में रेसिप्रोकल्स यानी कि उल्टा का जोड़ कितना होगा? व्युत्क्रम जिसको कहते हैं। तो देख लीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़, संख्या का जोड़ यानी कि योग, जोड़ कितना है? 12 है। और कह रहा है गुणनफल, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणनफल है आपका 35 यानी कि 35। तो इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड में, तो 3 से लगेगा, 5 3 8 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 7 35, यानी एक संख्या 5 और दूसरी संख्या 7 होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है और गुना करने पर 35। कंडीशन अप्लाई है, संख्या पहला संख्या दूसरा ये मान सकते हैं, 5 और 7 निकल करके आ गया। तो कह रहा है उनके अनुग्रह यानी इसका व्युत्क्रम, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 जोड़ इसका व्युत्क्रम 1/7, दोनों के जोड़ दीजिए तो 7 5 का एलसीएम कितना होगा? 35। तो इधर हो जाएगा 7 और प्लस 5,
5 सत्ते 35 तो 7 है, इधर 7 पचे 35 तो 5। सारा चीज़ जो है कि ग्रुप ए का मैथ बता चुके हैं। आप लोग जो है कि प्ले लिस्ट में जा करके ग्रुप ए का मैथ देख सकते हैं, और आगे ग्रुप बी का भी मैथ मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12/35। आपका आंसर हो गया 12/35। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आंसर हो गया। देख लीजिए, ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, और जो है कि उनका एक नंबर बहुत मायने रखता है, कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 0.06 पे स्क्वायर प्लस 0.07 पे स्क्वायर प्लस 0.079 पे स्क्वायर बटा 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। इस सबको एकदम टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि इसमें सबसे अधिकतम अंक के पॉइंट है 3 अंक पे। यहाँ 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ 3 अंक के बाद प्लस में है, तो 3 अंक का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जो है कि 6 अंक का दशमलव बनेगा, यानी अधिकतम 6 अंक तक जोड़ घटाव करेंगे तो 6 अंक के बाद दशमलव बनेगा किस में? ऊपर में। ऊपर यानी कि अंश में, और नीचे हर में देखिए आपका अधिकतम दशमलव है 4 अंक के बाद। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 अंक नीचे आएगा, 8 अंक। अब जब जानते हैं कि 0.1 रहे तो इसको लिखते हैं 1 हटा के 1/10 करेंगे, और फिर ऊपर में भी बटा रहे तो क्या होता है? उल्टा होकर गुना होता है। तो सीधा सीधा जो है कि 8 में से 6 घटाइए, 2 अंक बचा। 2 अंक दशमलव का मतलब 100, और ये 100 कहाँ जाएगा? ऊपर अंश में लिखाएगा। अब संख्या देख लीजिए, संख्या है 6 6 47 और 79, और नीचे भी वही है, तो ऊपर नीचे संख्या कट जाएगा, बचेगा केवल कितना? 100। 100 आंसर कहाँ है? सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सही तरीका से हल करने के जानने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे। बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव के प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपका जो है जोड़ घटाव और गुना का सारा जो है कि मैथ बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, यदि √1 प्लस x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इस तरह से सोल्व कर दीजिए इसको। ये √ दिया हुआ है 1 प्लस x/144 बराबर 13/12। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग करने पे ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x/144, और वर्ग इसको किए तो 13 का वर्ग हो जाएगा 13 69 से 13 से 1 6 9 और 12 44 से 144, इतना आ गया। अब देखिए x/144 बराबर हो जाएगा 169/144, और माइनस प्लस में है तो इधर जाएगा तो -1, तो हो जाएगा 144। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 144 और 1 कैल्शियम 144, तो 169 और -144 करेंगे तो ये हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 5 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया खत्म। 25/144 ये वैल्यू आया x/144 का। अब तिरछा गुना होगा, 25 × 144 बराबर x × 144, तो ये गुना में तो भाग में आएगा, यानी कि 25 × 144 और बटा 144 बराबर 21। इससे ये खत्म, यानी x का वैल्यू कितना आया? 25। तो 25 आपका कहाँ पे ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपका दिया हुआ है 87, देखेंगे इसको। तो आप इसे रोक करके बनाएंगे भी, जैसे मैं बना रहा हूँ सेट में। आप जो है कि पहले को रोक लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, और उसके बाद देखिएगा कि सही तरीका से बना कि नहीं। यदि अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाइए, ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखिए 87 नंबर ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको कहते हैं मंझली ब्रैकेट, और 2 पे पावर 4 दिया हुआ है, छोटी ब्रैकेट बंद, और इस पे पावर 1/2 और फिर से मंझली ब्रैकेट, और इस पर पावर दे दिया है n, और बराबर बोल रहा है कि 256 है।
आप जानते हैं ब्रैकेट में सबसे पहले क्रिया होती है रैकरिंग का, लकीर दिया रहता है, और उसके बाद आता है कि छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली तब बड़ी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, 2 पे पावर 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। गुना करते जाएंगे 4 टाइम, 2 पे पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 4 टाइम गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पे पावर 1/2 टू दी पावर n बराबर 256। अब देखिए 1/2 का पावर का मतलब होता है रूट 16, 3 रहेगा तो घनमूल हो जाएगा। अरे ये छोटी ब्रैकेट खत्म हुआ, इस पे पावर n बराबर दिया हुआ है 256। 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और इस पे पावर n और बराबर 256, यानी कि 4 पे पावर n बराबर 256। अब 256 को जो है कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड तोड़िएगा इस रूप में, यहाँ 4 है तो बेस में 4 आना चाहिए। गुणनखंड सिर्फ तोड़िए, 4 से लगाइए, लगेगा, 4 से काटेंगे 4 छक्के 24, 2 24 एक बचा, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 16 चौके 64 और 4 चौके 16, यानी 4 पे पावर 4 आ रहा है। 4 चौका 16, चौका 64 और चौका 256, यानी 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर n बराबर 4 पे पावर 4, 4 टाइम टूट के आया था। अब देखिए जब पावर बेस सेम हो तो n बराबर भी सेम होगा, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो उम्मीदवार वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 और NTPC का उनको फ़ायदा है। तो देखें 89 नंबर यानी 89 नंबर प्रश्न है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में एक को कुल वैध वोट का 55% मिला। कुल वैध वोट, वैध माने जो माने वोट है जिसका वैल्यू है, तो मिला है 55%। प्रतिशत का मतलब 100। 20% वोट अमान्य थे, अमान्य यानी जिसका वैल्यू नहीं है, रद्द कर दिया गया है, तो अमान्य वोट का वैल्यू है 20%। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो, देख लीजिए मान अमान्य कुल वोट का मतलब मान और अमान्य दोनों, तो कुल वोटों की संख्या बराबर है 7500। तो इसका अमान्य वोट पहले निकाल लीजिए, 7500 का 20%, 20% का मतलब 20/100, यानी 100 नीचे जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो 2 जीरो काट दीजिए। 75 दूनी 150, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1 जीरो बचा हुआ था, तो 1500 वोट क्या है, अमान्य है, अमान्य वोट। तो अमान्य वोट 1500 हुआ और कुल वोट 7500 है, तो मान्य वोट कितना हुआ, मान या वैध वोट, मान वोट कहिए या फिर वैध वोट कहिए। तो 7500 में 1500 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 0 7 में से 1 गया, तो 6000 वोट वैध है। और उसमें से 55% एक उम्मीदवार ले चुका है। 55% कुल वैध वोट का। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, तो वैध वोट 6000 का 55% उसको मिल गया है, तो शेष बचा कितना, तो 100 परसेंटेज का मतलब 100 माइनस 55, यानी कि हो गया आपका 45% वोट जो है कि दूसरे उम्मीदवार को पड़ेगा। तो 6000 का 45% निकाल लीजिए, 6000 का 45%, यानी नीचे 100 जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हुआ, गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 29, 6 5 30 शेष 3, 6 चौके 24 और 3 27, और ये हो गया 270 और 1 जीरो आर, यानी कि आ रहा है 2700। तो आपका 2700 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 00, ठीक है, 135, 6 चौके 24, 3 27, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 90, 2 गोलों के सतह क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, बताएं कि उनके घनफलों का अनुपात कितना होगा। घनफलों का मतलब समझ जाइए कि आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक छोटा मान लीजिए और एक को बड़ा मान लीजिए। तो
तो बड़ा मानिएगा तो हो जाएगा 4πr² बराबर दिया हुआ है 1/4। देखिए ए से ये खत्म हो रहा है, r² दोनों अलग अलग है, एक नहीं। तो इधर जो है कि दोनों का स्क्वायर है तो ऊपर क्या होगा, उस पर रूट चढ़ेगा। रूट 1/4 त्रिज्या निकालने के लिए, यानी कि हो जाएगा 1:2। त्रिज्या हो गया 1:2, बटे का मतलब अनुपात, या 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और अनुपात भी लिखिएगा तो। अब घन निकालेंगे तो जानते हैं 3/4πr³ होता है, और इधर भी 3/4πr³ होगा। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, r³ होगा तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और 2 का 3 टाइम गुना कीजिएगा तो 8 होगा, यानी 1:8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है एक नल बाल्टी के 3/7 भाग को 1 मिनट में भरता है, यानी कुल भाग है 7, तो भरता है 3 भाग को 1 सेकंड में, 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता। तो कह रहा है कि बताएं कि बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। तो शेष भाग कितना बचा, 3 भाग तो भर ही गया, 7 टोटल था, तो बचा शेष 4 भाग। 3 भाग भरता है 1 मिनट में, तो 4 भाग कितना मिनट में भरेगा। तो यक्स का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुने 1/4 यानी कि 3/4 बराबर यक्स, यानी यक्स का वैल्यू 3/4 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 92 नंबर, कारा 2 रेलगाड़ियों की गतियों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी क्या कर रहा है, 5 घंटे में 400 किलोमीटर, समझे। तो कह रहा है कि गति क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 400 किलोमीटर बटे 5 × 40, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसका है, दूसरी रेलगाड़ी का। दूसरा रेलगाड़ी का अनुपात में मान कितना है, 8। तो 80 की तुलना 8 से कर दीजिए, और निकालना है पहली रेलगाड़ी की गति, तो 7 से गुना कर दीजिए, यानी हो गया 80/8 × 7 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 94 नंबर, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना, यानी कि कोई जो है कि राशि 100 रुपया है, तो क्या हो जाना चाहिए 100 रुपया, और तब दोनों जुट के हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा, 200 होना चाहिए, यानी 100 वैल्यू है और 100 और होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन से, देखिए 5.1/2 है, तो 5 दूनी 10 के 11/2, तो यहाँ पे 15 है, तो कटेगा ही नहीं, 6 से भी 15 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 6 × 18 और 2 20/3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा। तो इसका प्रतिशत मान ये दिया हुआ है दर, तो दर का मान आ रहा है 6.2/3% है, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 20/3, और वर्ष में है 15, तो वर्ष से गुना कीजिएगा इसको, तो 3 × 5 = 15, यानी कि 20 × 5 = 100, यानी ये ब्याज जो है कि 15 वर्ष में 6.2/3% के दर से 100 रुपया आएगा। और 100 रुपया प्रतिशत का मतलब 100 रुपया पहले से और 100 रुपया और, तो 200 दुगना हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन, 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, बताएं कि पहिए का व्यास कितना है। पहिए का व्यास पूछ रहा है। मान लिया जाए एक सर्किल होगा, तो यहाँ से ऐसे लेते हैं तो रेडियस और पूरा लेते हैं तो व्यास, यानी कि 2r बराबर होता है d, 2r बराबर होता है d। देख लीजिए कह रहा है 1000 चक्कर, 88 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे और बटा 1000 देंगे, तो जब इतना करेंगे तो 1 चक्कर आएगा, 1 चक्कर, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आया 88 ये मीटर में आया, क्योंकि 1000 से गुना कर दिए थे तो मीटर में हो गया। 1 चक्कर में 88 मीटर तय करता है। 1 चक्कर का मतलब हुआ ये चक्का,
और ये पूरे एक चक्कर लगा, यानी कि वृत्त का व्यास 2πr बराबर दिया हुआ है आपका 88 मीटर। तो देख लीजिए 2r यानी कि d बराबर 88/पाई। पाई का वैल्यू रख दीजिए 88/22/7, उलट के गुना हो जाएगा तो 88 गुने 7/22 करेंगे तो 22 चौके 88, 7 चौके 28। ये आपका 28 आ गया, यानी कि ये व्यास हुआ। तो व्यास ही पूछ रहा है तो 28 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और देखिए दे रहा है क्वेश्चन ये 96 नंबर कह रहा है x² - 8 बराबर 0 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। देख लीजिए x² - 8 बराबर दिया हुआ है 0। x² बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 8, x का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा √8 बराबर ये टूटेगा 4 दूनी 8 यानी कि 2√2, और ये आएगा कितना में, तो प्लस माइनस दोनों में रूट का वैल्यू होता है, यानी कि आपका देख लीजिए कि प्लस माइनस कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी x बराबर ये नहीं बी नंबर है, x बराबर 2√2 और या x बराबर -2√2। तो आपका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए कह रहा है 97 एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है। तो एक बिंदी हो या तो एक सर्कल हो पूरे गोल 360 डिग्री का कोण बनाता है, और एक सरल रेखा पे हम लोग पढ़े हैं 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 180 डिग्री हो जाएगा फॉर्मूला से, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। कह रहे यदि साइन थीटा बराबर इतना और कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप लोग जानते हैं साइन थीटा और बटे कॉस थीटा कर देंगे तो टेन थीटा, और उलट देंगे तो कॉट थीटा, उल्टा कर देंगे यानी कि कॉस थीटा और बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, यानी सबसे पहले कॉस थीटा बराबर 1/√2 और बटा करेंगे साइन थीटा यानी कि 1/√2, उलट के गुना होगा 1/√2 गुने √2/1, √2 से √2 खत्म 1/1 का वैल्यू 1, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। एक होगा तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका। प्रश्न संख्या 99 यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √2/9 का मान कितना होगा। देख लीजिए √2 का वैल्यू दिया हुआ, पहले इसको लिख लीजिए 2/√9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2 और यहाँ पे 9 का रूट में मान निकालेंगे तो 3 3 9 3 हो जाएगा। अब √2 का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.4142/3। अब बटा का मतलब भाग होता है, पॉइंट को दिमाग से निकाल दीजिए, भाग पहले दे दीजिए, यानी कि 14142 इतना है, 14142 है, 4 2 6 1 7 4 11 1 12, विभाजता के नियम से 3 से पूरा पूरा कटेगा तो 3 चौके 12, बचा 2, 1 उतारे 3 7 21, 4 कटा 4 आएगा, 4 तो 3 एकम 3, 1/3 चौके 12। तो ये आपका खत्म हो गया। भागफल आया कितना, भागफल आ गया 4714, 4714 भागफल आया। अब देखिए 4 अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद पॉइंट को बैठा दीजिए 4714, यानी कि 0.4714 ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर देखिए 0.4714, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब देखिए 100 यदि g बराबर h प्लस √4/L हो तो L का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे g = h प्लस √4/L। अब सीधा सीधा जो है कि आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा g² = h² प्लस 4/L, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, दोनों तरफ करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए L का वैल्यू निकालना है तो h को इधर लाएंगे, यानी कि हो जाएगा g² - h², प्लस में इधर है तो माइनस में आया, बराबर 4/L।
अब यल देखिए क्या है, एल का वैल्यू निकालना, तिरछा गुना होगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि ये 4 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसी में गुना होगा, इसी में गुना होगा एल आकर के इधर भाग में है तो तिरछा गुना करेंगे तो, और इधर हो जाएगा 4 गुने 1 तो 4 ही होगा, 4 गुने 1 ऐसे होगा। एल का वैल्यू निकालना है तो 4 ऊपर में होगा और बटा ये जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर जो है कि ऊपर जाएगा जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी कि 4 बटे जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बी नंबर में देखिए 4 बटे जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और कहीं पर 4 बटे जी माइनस एच का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये वाला मिल रहा है बी नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।